नमस्कार। मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र 1 चरण, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 4 चरण और रेवती के 4 चरण। इस प्रकार 9 चरणों से मिलकर मीन राशि का एक समूह बनता है। 9 चरणों को मिलाकर के कही जाती है मीन राशि। काल पुरुष के हिसाब से अंतिम राशि है और इस सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण राशि इसलिए मानी जाती है क्योंकि इनका स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति देवताओं का राजा तो है ही। कुंडली के अंदर ऐसे समझिए जैसे हृदय होता है, हार्ट के बिना शरीर जीवित नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार बृहस्पति को मीन राशि के रहते रहते कोई भी लग्न हो, मीन राशि अगर है तो उसमें बृहस्पति का महत्व ज्यादा हो जाता है। अब इनके जन्म के समय ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहते रहते 4 वर्ष तक बृहस्पति की दशा भुक्त तो जो हो गई, लेकिन भोग्य दशा 4 वर्ष मान करके आप चलेंगे। फिर जब जवान हो जाते हैं पूर्वा भाद्रपद वाले तो उनकी 19 और 4 23 साल की उम्र के बाद बुध की महादशा शुरू हो जाती है। बुध की दशा में लालन पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सब कुछ होती है। 23 और 17 40 साल तक बुध की महादशा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों की रहती है। बिल्कुल साफ क्लियर बात बता रहा हूं। उसके बाद फिर केतु की दशा कष्टकारक, उसके बाद शुक्र की दशा में सारे सुख भोगते हैं जीवन के। फिर सूर्य चंद्र मंगल, इस प्रकार क्रम चलता है, सब अच्छा रहता है। अब आते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 19 वर्ष की शनि की महादशा रहती है। कितने कौन से चरण में आपका जन्म, उस हिसाब से आपको अलॉट होती है दशा। जन्म के समय कितनी महादशा रही शनि की, पहले चरण में ज्यादा होती है, दूसरे में कम, और फिर इसका भी क्रम है। आपको मैं बताता हूं, पहले चरण में जिनका जन्म होगा लगभग 19 साल शनि की महादशा, दूसरे में 15.5 वर्ष, तीसरे में 9.5 वर्ष और चौथे चरण में लगभग 4.5 वर्ष की महादशा शनि की होती है। उस हिसाब से आप काउंट कीजिए और फिर आगे 17 साल इसमें जोड़िए। और फिर केतु की दशा, फिर शुक्र अच्छा फल प्रदान करता है और उसके बाद शुक्र की महादशा में सारे सुख भोग लेते हैं। शुक्र कहाँ बैठा है ये निर्भर करता है, आपको रोग देता है या राजसी ठाठ बांट देता है। सूर्य की दशा अत्यंत शुभ, चंद्रमा राजयोग कारक, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ देगा। मंगल की दशा में इनका आकस्मिक अप्रत्याशित रूप से भाग्य उदय होता है क्योंकि मीन राशि का जो भाग्य स्थान का स्वामी मंगल होता है। इसके अलावा अब आया रेवती। रेवती नक्षत्र का लगभग 4 वर्ष और 3 महीने तक, 4 वर्ष 3 महीने एक चरण में दशा रहती है। 17 वर्ष की बुध की महादशा, पहले चरण में 17 वर्ष, दूसरे चरण में 4 साल 3 महीने कम कीजिए, लगभग 13 साल, तीसरे चरण में थोड़ा कम होगी, लगभग 8.5 वर्ष, और फिर 4 वर्ष 3 माह चौथा चरण। फिर 17 साल के बाद फिर केतु की दशा लगभग कितने वर्ष तक रहेगी ये निर्भर करेगा आपके किस चरण में बुध की महादशा, आपकी कितनी गर्भ दशा रही और कितनी भोग्य काल की दशा है। अब सीधे हम रेवती नक्षत्र की शुक्र की महादशा पर आते हैं क्योंकि शुक्र की महादशा युवावस्था में होगी और जब जवान बच्चे होंगे, रेवती नक्षत्र वाले गंडमूल नक्षत्र में जन्म हुए होंगे तो उनकी मूल शांति भी हुई होगी। अगर नहीं हुई तो उनको जीवन में कुछ ब्रेक डाउन, परेशानी और सफलता के निकट पहुंचते ही असफलता प्राप्त हो जाती है। शुक्र की महादशा में जिनका काल सर्प दोष या शुक्र अस्त है या अच्छे स्थान पर फल नहीं दे रहा है तो असफलता, नहीं तो शुक्र की महादशा में राजाओं जैसा सुख उनको भोगने को मिलता है। शुक्र की महादशा अच्छा फल देगी। उसके बाद सूर्य की महादशा इनको बहुत ही अच्छी सुखदायक रहती है। हृदय रोग
की संभावना और नेत्र पीड़ा की संभावना बनती है, क्योंकि छठे स्थान का स्वामी इनका सूर्य होता है। अब चंद्रमा की दशा 10 वर्ष की राजा महाराजाओं की तरह सुख देने वाली आती है। कल मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो भगवान ने जब ज्योतिष का एक प्रसाद दिया है पृथ्वी पर, तो उसमें क्रम डाला गया है। एक खराब आ चम भो रा वृ श गु के शु, आदित्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शनि, एक अच्छा ग्रह एक खराब, एक अच्छा एक खराब, क्रम है ये। तो चंद्रमा की दशा इनके लिए शुभ होती है। मंगल दशा इनके लिए अच्छी क्यों होगी? क्योंकि इनके भाग्य स्थान का स्वामी, धन स्थान का स्वामी, कुटुंब और वाणी ये सब सुख प्राप्त कर लेते हैं युवावस्था के बाद। तो आज की तारीख में जो मीन राशि वाले जिनका उत्तराभाद्र, पूर्वाभाद्र, रेवती नक्षत्र है और मंगल की दशा है, तो उनको सुख और वैभव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा देगी। और जब और भी अच्छा रहता है जब इनकी वृश्चिक लगन, सिंह लगन, मेष लगन और मीन लगन हो, तो क्योंकि मंगल योग कारक बनता है, इनको बड़े बड़े पदों का लाभ होता है। और आज की तारीख में जो उत्तराभाद्र नक्षत्र वाले होंगे वो रिटायरमेंट के नजदीक जा रहे हैं और उनको भविष्य की चिंता ये सता रही है कि रिटायरमेंट के बाद हम क्या करेंगे, मेरी नौकरी होगी या हम बिजनेस करेंगे। तो ये मीन राशि वालों के लिए एक विषय बना हुआ है चिंता का। कारण क्या है कि दो ग्रह इनको चिंता में डाल रखा है। मीन राशि पर 7.5, मीन राशि पर राहु। तो असमंजस की स्थिति, एक शब्द आता है हिंदी में, किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करूं क्या ना करूं, क्या ये डिसीजन मेरे लिए ठीक रहेगा? क्योंकि मीन राशि वाले कंफ्यूज रहते हैं, दुविधा वाली, डबल माइंडेड, और यह है द्विस्वभाव राशि। इसलिए भगवान की कृपा आपके ऊपर बनेगी। कैसे? अभी बृहस्पति मार्गी होगा 1 जनवरी को, उसके बाद 30 अप्रैल 2024 को जब वृष राशि में आएंगे तो लाभ स्थान पर दृष्टि होगी। तो मीन राशि वालों के लिए लाइन क्या है? गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, बस उसका इंतजार कर। सबसे बड़ी चीज यह है कि आपको अपने पैसे, संचित धन जो आपके पास है, ये सब उन सीनियर सिटीजन के लिए फार्मूला बता रहा हूं जिनकी अब दशा चल रही है और 7.5 भी चल रही है, रिटायरमेंट के नजदीक या हो चुके हैं। अपना पैसा किसी को उधार ना दें, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है, क्योंकि आपके 12वें स्थान में शनि है, पैरों में दर्द रहेगा और भ्रमित करने वाले कुछ यार दोस्त बोलेंगे यार तू एक काम कर, ये पैसे को यहाँ खर्च कर, तू इधर खर्च कर। अपने विवेक से चलें और अपने ज्ञान के हिसाब से काम करें तो आपकी सेफ्टी होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।